हेलो दोस्तों। तो आज हम कुंग फू पांडा 4 मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मूवी की शुरुआत में हम एक माइन को देखते हैं जहां पर कुछ शिप्स अपना वर्क कर रही होती है और तभी वहां ताइलोंग की एंट्री होती है और वो उस माइन को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है और कहता है जो भी है अब सब मेरा है और नो बडी कैन स्टॉप मी, ना ही ड्रैगन वॉरियर। अब हम वैली ऑफ पीस में हम पू के दोनों फादर मिस्टर पिंग और शेन को देखते हैं जो साथ में रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं। पर जो मिस्टर पिंग है वो पू को लेकर काफी वरीड होते हैं। दूसरी ओर पू फ्लाइंग स्टिंग रे से फाइट कर रहा होता है और वो उसे लेग से बाहर निकालकर स्काई में लेकर जाता है और वहां पर फाइट करता है और उसे हरा भी देता है और उसने जो 3 पिगलेट्स को खाया था उन्हें भी बचा लेता है। सभी खुश होते हैं। तभी हमें शिफू की सैड शक्ल दिखती है और वो पू से इम्पोर्टेंट बात करना चाहता था पर पू उन्हें छोड़कर उनके न्यू रेस्टोरेंट की ओपनिंग पर चला जाता है और यहाँ पर शिफू उससे बात करना चाहता था इसलिए वो नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। पर इन दी एंड पू को उनके साथ जाना ही पड़ता है। शिफू और पू जेट पैलेस पहुंच जाते हैं और पू से हमेशा की तरह सीढ़ियां चढ़ी ही नहीं जाती है। अब शिफू बताते हैं कि उन्हें एक न्यू ड्रैगन वॉरियर चुनना होगा जो तुम्हारा अगला सक्सेसर होगा और उसे तुम्हें ही ट्रेन करना होगा। और नेक्स्ट डे शिफू एक प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं और पू उसमें चीफ गेस्ट होता है। अब इसमें सेवरल कैंडिडेट्स अपनी स्किल्स को शो ऑफ करते हैं और चूज भी पू को ही करना है पर वो किसी को भी चूज नहीं करता है और फिर से अपने आप को ही चुन लेता है। शिफू फिर उसे मेडिटेट करने को कहते हैं ताकि वो अपने सक्सेसर को ढूंढ सके पर पू मेडिटेट तो कतई ही नहीं कर पाता है। तभी उसे एक फॉक्स दिखती है जिसका नाम जैन है। वो जेड पैलेस के अंदर सीक्रेट हॉल में घुस जाता है। पू उसे देख लेता है और उसके पीछे जाता है। जैन वहां से कुछ चुराना चाहता है पर पू उरुग्वे के स्टेप ऑफ विजडम के साथ उसे ऐसा करने से रोकता है और गिरते पड़ते उसे पकड़ लेता है और जैन को भी प्रिजन में भेज देता है। तभी वहां कई शिप्स आती है और बताती है कि ताइलोंग वापस आ गया है। वो शॉक में होता है और वो ये चेक करने जाता है और वो उस माइन में जाता है और उसे कुछ फुटप्रिंट्स दिखते हैं पर वो फुटप्रिंट्स धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं। वो जैन के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम जो भी जानते हो मुझे सब बता दो। जैन बताती है कि यह काम शेप शिफ्टिंग सोर्सरर चमेलियन का है और वो उसे कन्विंस करा लेती है कि वो चमेलियन को ट्रैक डाउन करेगी और उसकी हेल्प भी करेगी। पर शिफू बताते हैं कि ये एक बैड आइडिया है। चमेलियन की बातें अब हर कोई कर रहा होता है, सबके बीच उसका डर बैठ चुका है और इससे मिस्टर पिंग काफी डर रहे होते हैं क्योंकि पो उसी के पीछे गया है। पर शेन उसे रिलैक्स रहने को कहता है और कहता है पो सब संभाल लेगा। पर मिस्टर पिंग काफी ज्यादा डर जाते हैं और इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अपने बेटे की हेल्प करने के लिए जाएंगे। अब हम जूनिपर सिटी के कुछ क्राइम मेंबर्स को देखते हैं जो कि डिस्कस ही कर रहे होते हैं कि कैसे चमेलियन की वजह से इनकी अर्निंग कम हो गई है और काफी बड़ा अमाउंट वो अपने पास रखती है पर उनके बीच एक मेंबर ही चमेलियन होती है और अपनी डिसरेस्पेक्ट होते देख वो सामने आती है और अपना शेप शिफ्ट कर वो एक एलिफेंट में बन जाती है और उस मेंबर को स्टेयर से पुश कर देती है और अब अपनी अर्निंग भी और भी बढ़ा लेती है। पो और जैन जूनिपर सिटी पहुंचते हैं पर बीच में एक काफी बड़ी लेक होती है इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जिसका नाम हैप्पी बनी होता है और वहां के बनी किसी भी एंगल से हैप्पी तो नहीं होते हैं। जैन एक गैम्बल करता है और अपनी ट्रिक से जीत भी जाता है और उससे वो काफी सारा खाना ऑर्डर करता है पर तभी सभी को पता लग जाता है कि जैन ने चीटिंग की है इसलिए वहां के मैनेजर पो और जैन के पीछे अपने बंदे छोड़ देते हैं। पो और जैन अपनी अपनी फाइट करते हैं और ये एक रेस्टोरेंट एक हील पर होता है तो वो काफी ज्यादा हिलने भी लग जाता है। पो अपने विजडम ऑफ स्टेप का यूज कर एक बड़ा ब्लास्ट करता है और वहां की खिड़की से बच निकलता है। वो दोनों डायरेक्ट एक शिप पर गिरते हैं और ये शिप जूनिपर सिटी ही जा रही होती है। वो दोनों जूनिपर सिटी पहुंचते हैं और पो को पता चलता है कि जैन तो यहाँ भी क्रिमिनल है। उसे और पो को वहाँ की पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है पर वो दोनों उससे एस्केप करते हैं और सिटी के बीच एक लंबा चेज होता है पर इन दी एंड जैन अपने अंडरग्राउंड बेस पर आ जाता है जहाँ वो रहता है। पर लीडर हान बिल्कुल भी खुश नहीं होता है उसको जैन को देखकर क्योंकि जैन ने उन्हें छोड़ दिया था पर उसे उसी के मेंबर मना लेते हैं और जैन और पो को वो हाइड रहने की परमिशन भी दे देता है। नेक्स्ट डे पो और जैन
चमेलियन के पैलेस पहुंचने की कोशिश करते हैं और वहां पहुंच जाते हैं और वहां कई सारे क्रोकोडाइल सोल्जर्स सो रहे होते हैं। जैन और पो बच बचा के अंदर एंटर करते ही हैं कि पो की चीख आती है। जैन उसे रोकता है पर पो फाट कर देता है और सारे सोल्जर्स जाग जाते हैं और उनके पीछे लग जाते हैं, पर पो अंदर एंटर कर जाता है और जैन डोर बंद कर देता है, पर पो अंदर आते ही एक केज में फंस जाता है। पो जैन को अपना स्टेप देता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। जैन पीछे जाने लगता है और रिवील करता है कि वो चमेलियन का अप्रेंटिस है और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो उरुग्वे का स्टेप ऑफ विजडम ले सके। और हमें पता चलता है कि वन डे चमेलियन की एक चीज को जैन चुराना चाहती थी और वो उसे चुरा भी लेती है, पर चमेलियन उसे पकड़ लेती है और वो देखती है कि जैन के अंदर कोई भी डर नहीं था। अब चमेलियन इस स्टेप से स्पिरिट रियल्म को ओपन करेगी और फॉर्मर कुंफू मास्टर्स की एसेंस को और उनकी पावर को ले लेगी, क्योंकि वो डायरेक्ट कुंफू सीखना नहीं चाहती है और वो इसी तरीके से शॉर्टकट का यूज कर पावर्स को पाना चाहती है। चमेलियन के जाने के बाद पू केज तोड़कर गार्ड से फाइट करता है, पर वो उस हील से गिर जाता है। तभी उसके दोनों फादर वहां आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। पू जैन की सच्चाई बताता है और मिस्टर पिंग उसे इनकरेज करते हैं। दूसरी ओर चमेलियन स्टेप की मदद से स्पिरिट रियल्म का डोर ओपन कर देती है, जिसमें से सबसे पहले ताइलोंग बाहर आता है और उसे थोड़ा अजीब लगता है। साथ ही उरुग्वे का स्टेप चमेलियन के हाथों में देख वो गार्ड से लड़ने लग जाता है और चमेलियन की तरफ बढ़ता है, पर चमेलियन ताइलोंग की एसेंस को कैप्चर कर लेती है और फिर शेप शिफ्ट कर उसी के अटैक से उस पर अटैक कर देती है और उसे केज में ट्रैप कर लेती है। ऐसे ही फॉर्मर विलेंस लॉर्ड शेन और जनरल काई के एसेंस को भी वो ले लेती है। दूसरी ओर पू वापस चमेलियन के पास जाने की कोशिश करता है, पर जैन उसे रोकती है और कहती है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, पर उसे पू की बात माननी ही पड़ती है। चमेलियन ने कई फॉर्मर वॉरियर्स की एसेंस ले ली है। अब पैलेस के बाहर पू, जैन और जैन के कई सारे साथी वहां आ जाते हैं। पू चमेलियन के पास पहुंचता है और उससे वो स्टेप लेना चाहता है, पर तब तक देर हो जाती है और उसकी शेप शिफ्टर की पावर भी बढ़ जाती है। वो अब एक साथ कई एनिमल में शिफ्ट हो सकती है और वो ऐसा ही करती है। वो एक न्यू मॉन्स्टर में बन जाती है, साथ ही वॉरियर्स की पावर का भी यूज करती है। अब उनकी फाइट होती है और वो इविल पांडा में चेंज होती है और दोनों ही के बीच में फाइट होती है। चमेलियन पू को वापस केज में ट्रैप कर लेती है और पू इस बार वापस जैन को अपना स्टेप देता है और उसे कन्विंस करता है कि वो इसका यूज कर उसे हरा सकती है और उन दोनों की फाइट शुरू होती है और जैन सही में कमाल करती है। उनकी फाइट के दौरान पू रिलीज हो जाता है और स्टेप वापस उसके पास आ जाता है। पू स्टेप से चमेलियन पर अटैक करता है और चमेलियन हार जाती है। सभी वॉरियर्स फ्री हो जाते हैं। ताइलोंग, शेन, काई एंड ऑल द अदर वॉरियर्स पू को फिस्ट एंड पाम सल्यूट देते हैं। पू अब स्पिरिट रियल्म का डोर ओपन कर सभी को वापस भेज देता है। ताइलोंग अपने साथ चमेलियन को भी ले जाता है। पू और जैन और साथ ही मिस्टर पिंग और शेन वैली ऑफ पीस में वापस आ जाते हैं और जैन जेल जाने लगती है, पर पू जैन को जेड पैलेस लेकर जाना चाहता है ताकि वो वहां पर उसे ट्रेन कर सके और न्यू ड्रैगन वॉरियर भी बना सके और इन दी एंड जैन मान जाता है। क्रेडिट्स के दौरान हम देखते हैं कि ड्रैगन वॉरियर्स बाकी मेंबर भी जैन को ट्रेन करने के लिए आते हैं और उसे ट्रेनिंग देते हैं और खत्म हो जाती है यहाँ पर ये वाली मूवी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।